हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी की। जिस प्रकार से अंग्रेजी में यानी इंग्लिश के पेपर में एरर करेक्शन आता है, स्पेलिंग एरर बेसिकली, वैसे ही हिंदी में भी आता है। और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें वर्तनी ना आती हो। और अभी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें तो स्पेशली मेंशन करा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। और वैसे भी हर पेपर में ये यहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्तनी होता क्या है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। उच्चारण जो हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में आर, लेकिन लिखते कैसे हैं? HOUR, ठीक है। यानी बोला कुछ और लिखा हमने कुछ और, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। अगर हम उच्चारित ही गलत करेंगे तो फिर हम लिखेंगे भी गलत ही। और इसका रीज़न क्या होता है? या तो मातृभाषा या फिर व्याकरण, इसका रीज़न होता है। मातृभाषा जैसे कि हमारे बीच में आ रही है, जैसे कि हम बोलते हैं दही खट्टी है, लेकिन दही खट्टी नहीं, खट्टा होता है। तो बोलने के अकॉर्डिंग हम सही कर लेते हैं, हमारे समाज में उसको स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है पेपर की, तो उसमें तो व्याकरण के अकॉर्डिंग जो ठीक होता है वही माना जाता है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि भाई हम कॉन्सेप्ट देखें। हमने ये देख लिया वर्तनी क्या होती है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जो कि 20 से 25 बार तो मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं वो आते हुए, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे बहुत इन्हीं में से आते हैं, यही बार बार आते हैं, क्योंकि हम बार बार गलती करते हैं बच्चे, बार बार, क्योंकि बचपन से हम गलत लिखते आ रहे हैं बहुत सारे शब्दों को, और हमको किसी ने करेक्ट भी नहीं करा है। तो अब हम देखेंगे पहला प्रश्न, अंधकार, उपयुक्त, सदुपदेश या फिर वधु, तो इनमें से कौन सा आपको शुद्ध लग रहा है? ये बताना है शुद्ध कौन सा है इनमें से। तो देखो, वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती, सदुपदेश भी कुछ नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। तो कौन सा ठीक है? अंधकार ठीक है। ये तो चलो ऐसे दिए हुए हैं ऑप्शन की, आपको समझ आ गया, लेकिन वो ऐसे देते हैं अनाधिकार, ये लिख के देते हैं। और 80% बच्चे ये लगा के आते हैं अनाधिकार, जबकि गलत होता है। जब होता क्या है? अंधिकार। अगला है शुद्ध बताना है इसमें भी, सुशोभित, सुशोभी, सुशोभित या फिर सुशोभित। तो कौन सा सही होता है इनमें से? इनमें ए सही होगा, ठीक है। ए और डी एक जैसे लिखे हुए हैं, तो ए मान लो या डी मान लो। अगला है शुद्ध बताना है, सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। बेसिकली ये बताना है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। तो आपने बहुत जगह गलत भी लिखा हुआ देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं लगाना है। हमको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, तभी हम इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं। तो कौन सा सही होगा? डी सही होगा, ठीक है। डी सही होगा, ए सही नहीं होगा। ये आपने लिखा देखा होगा कहीं कई जगहों पर। अगला प्रश्न है उज्जवल। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे जितने स्टार लगा सको उतने लगा लो, और आज ही इसको यहीं पे ही देख लो ध्यान से कि ऐसे लिखा जाता है उज्जवल। तो बच्चों को क्या लगता है कि उज्जवल में जो है दो आधे जय वाला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? उज्जवल जो होता है दो आधे जय वाला ही सही होता है। बच्चे ए वाले को लगा के आते हैं, जो कि गलत होता है। तो सही कौन सा होता है? उज्जवल, डी वाला, ऐसे लिखा जाता है उज्जवल। एक तो उज्जवल, और एक आता है न्योछावर। बहुत बार आता है, बहुत बार, और हर बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। न्योछावर, ये न्योछावर ऐसे लिखा जाता है सही, लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पे दो मात्रा लगा के दे देते हैं, और दो मात्रा वाला ही 95% बच्चे करके आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो, बट करके आते हैं बच्चे। अगला है, लेकिन अब आप नहीं करके आओगे। अगला है शुद्ध बताना है, इसमें भी आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। देखो, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये ही वो वाला प्रश्न है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो हम गलत लिखते आ रहे थे बचपन से, और हमको किसी ने करेक्ट भी नहीं करा। आप में से बहुत लोगों ने गलत लिखा होगा, बहुत लोगों ने सही भी लिखा होगा, बट ठीक है। तो कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो सही कौन सा होगा? ए, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। जबकि स्कूल में बहुत बार हमने बी वाला भी लिखा था, जो कि सही कर देते थे टीचर, पता नहीं क्यों। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है। और भाई वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दिया करो। पूरा नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इससे बढ़िया है आप देखो ही ना। अगर आप कोई भी वीडियो कुछ भी देख रहे हो ना, तो आप उसको कंप्लीट देखो, पूरी नॉलेज लो उसकी, है ना। और प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा,
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी पिक क्लिक करके और पढ़ा दिया। पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब किसके लिए हो रहा है? आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो बताना है आपको उपरोक्त, अप्रयुक्त, उपर्युक्त या अप्रयुक्त कैसे लिखा जाता है। आपने देखा भी होगा ये उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसे लिखा रहता है ना हिंदी में। अब 10th तक तो सबने हिंदी पढ़ी होगी, तो ये बहाना तो बनाना मत कि हमारे पास हिंदी नहीं थी। और स्पेशली अगर जीडी की बात करें तो ये तो 10th बेस पे ही है। तो क्या सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा उपर्युक्त। उपरोक्त कुछ नहीं होता है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला है अतिशयोक्ति। अब हमें बताना है अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं। देखो अतिशयोक्ति होता क्या है? अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना। कैसे बढ़ा चढ़ाकर कहना? जैसे मान लो आप किसी का इंतजार कर रहे हो बहुत देर से, आधे घंटे से आप इंतजार कर रहे हो, तो आप गुस्से में क्या बोलते हो? मैं यहाँ पे 10 घंटे से बैठी हूँ, है ना? ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग, तो वो होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे मम्मी, सबकी मम्मी, मम्मी ने एक काम बोला, आपने एक बार इग्नोर कर दिया, तो मम्मी क्या कहती है? 1000 बार आवाज़ लगा दी मैंने, क्या उन्होंने 1000 बार आवाज़ लगाई हुई होती है? तो ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। बढ़ा चढ़ाकर बोलने में तो और भी कई बातें आ जाती हैं, बट ये लिखते कैसे हैं अतिशयोक्ति? तो अतिशयोक्ति लिखते हैं, सी सही हो जाएगा इसका। और बच्चे आधा शय वाला सही लगा के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पूरा शय आता है अतिशयोक्ति में। अगला प्रश्न भी ये बताना कौन सा शुद्ध है? प्रतिदद, प्रतिधा, प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतिभा। तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुद्ध बताना है कौन सा? पुनर्विचार, पुनः विचार, पूरा विचार या पूर्ण विचार। तो क्या होता है बताइए? आसान है, बहुत बार देखा हुआ है आपने, लिखा भी हुआ होगा। पुनर्विचार होता है रिव्यू, यानी किसी को दोबारा से देखना, किसी चीज़ के बारे में दोबारा से करना। जैसे कि मान लो हमने कोई पेपर दिया, ठीक है, और एग्जामिनर ने उसको क्लियर पास करके हमें नंबर दे दिए। हमें लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग कम है वो नंबर, तो हम क्या है, हम रिव्यू के लिए दे देते हैं। रिव्यू यानी दोबारा से देखना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्विचार करना। ठीक है, तो पुनर्विचार, दोबारा से विचार करना, तो क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले अगले की तरफ चलते हैं प्रश्न की। तो ये है श्रृंखला कैसे लिखा जाता है, आपको ये बताना है। ए, बी, सी या डी, तो कौन सा सही होना चाहिए श्रृंखला? श्रृंखला हो जाएगा डी। डी सही हो जाएगा, ए सही नहीं होगा। अगला है पूर्वाहन। पूर्वाहन बताना है कैसे लिखा जाता है। ए, बी या सी या डी, तो कौन सा सही होगा? कोई सा भी सही नहीं होगा। तो क्या ऐसे भी प्रश्न आते हैं? हाँ, कभी कभी आते भी हैं, है ना? तो इसका सबको मिलता है नंबर, लेकिन उनको मिलता है जो इसको छोड़ के आते हैं। जरूरी नहीं है जबरदस्ती उत्तर दे के आओ। तो कैसे लिखते हैं पूर्वाहन? पूर्वा और है बनता है ऐसे, और है में आधा न बनता है अंदर, ऐसे लिखते हैं पूर्वाहन। अगला प्रश्न है, ये बताना है रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है या रासायनिक होता है? बताइए क्या होता है? ए, बी, सी या डी, तो कौन सा सही होगा? रासायनिक। कौन सा होगा? रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होता है। रासायनिक बहुत सारे बच्चे लगा के आ जाते हैं। अगला बताना है आध्यात्मिक कैसे लिखते हैं। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? और कमेंट भी कर दिया कीजिए कैसी क्लास लगी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट या फिर कुछ ऐसा है जो बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ भाई ये गलती हो रही है, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है या ये दिक्कत हो रही है ना? तो कमेंट भी करा कीजिए। तो कैसे लिखते हैं आध्यात्मिक? देखो आध्यात्मिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो सही क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक।
अगला है लहूलुहान। लहूलुहान कैसे लिखते हैं ये बताना है हमको। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? तो देखो लहू, ये हो गया लहू। अब हमें लिखना है लुहान। तो लुहान नहीं होता, लुहान होता है। यानी लहू में तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जबकि लुहान में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा जी हमें बी में दिख रहा है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रियदर्शिनी कैसे लिखते हैं वो बताना है हमको। प्रियदर्शिनी, 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 प्रियदर्शिनी कैसे लिखा जाता है ये बताना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ए। अगला है सही वर्तनी बतानी है इसकी भी। सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या फिर सदृश। तो देखो सादृश्य नहीं होता है, जबकि क्या होता है? सादृश्य। ये सही हो जाएगा, यानी बी या डी में से बी या डी सही हो जाएंगे। अगला है ज्ञान का भंडार अर्था होता है। अर्था नहीं, अर्थात होता है। तो बेसिकली हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि ज्ञान, ये गलत लिखा हुआ है, तो सही कैसे लिखा जाता है ज्ञान? ज्ञान सही कैसे लिखा जाता है वो बताना है हमको। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों वाला, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इनमें से कौन सा होगा? सुषुप्ति, सुस्ती, सुप्ति या सुषुप्ति। मतलब बेसिकली हमको बताना है सुषुप्ति कैसे लिखते हैं। ठीक है, बताना है सुषुप्ति कैसे लिखते हैं। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो कौन सा सही होना चाहिए? डी सही होना चाहिए, डी। ए सही नहीं होगा, ए करके आते हैं बच्चे। जबकि शारीरिक आयोग के लिए प्रातः संध्याकालीन भ्रमण, भ्रमण क्या होता है? घूमना, अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है आरोग्य कैसे लिखा जाता है। आरोग्य कैसे लिखा जाता है? आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य या स्वास्थ्य? ये तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए ये भी गलत है, आरोग्य भी गलत है, ये भी गलत ही है, क्योंकि आरोग्य से लिखा जाता है आरोग्य। बी सही हो जाएगा, ए के बाद आ की मात्रा भी लगेगी, पर आरोग्य बहुत बार आया है, ये भी स्टार लगा लीजिए। उज्जवल, भविष्य की कामना करता हूँ, तो उज्जवल तो हमने भी देखा ही था, बी सही हो जाएगा, है ना। बहुत बार, मतलब कभी ऐसे आ जाता है, कभी नॉर्मली उज्जवल आ जाता है, कभी किसी वाक्य में, मतलब ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि स्पेलिंग एरर ही आएगी, है ना, वर्तनी में ही आएंगे ये, उसमें भी आ जाते हैं जो वाक्य की अशुद्धि होती है। वाक्य की अशुद्धि होता है ना, सेंटेंस एरर, उसमें भी पूछ लिया जाता है ये। तो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपकी ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे बच्चों में जो फ़ीस दे के कोचिंग नहीं ले पाते, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। शायद अभी आपको बेनिफिशियल नहीं लग रही होंगी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करा है चैनल, है ना, अभी हमने स्टार्ट करा है, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन कंटेंट आपको ऐसा कहीं पे और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।